अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ना अहमद अपने लिए लेकर आया था हलीम। आज जुम्मा था तो कहने लगा मैं ना पहले जुम्मा पढ़ने से पहले मैंने कुछ खाना नहीं तो मेरे से ना जुम्मा नहीं फिर पढ़ा जाता क्योंकि सोए हुए उठते हैं ना बच्चे, तो फिर इस वजह से कहता है एनर्जी नहीं मेरे अंदर आती ना। तो ये हलीम बड़ी मज़े की लग रही थी। मैंने कहा चलो एक लेमन भी कट करके ना इसके ऊपर लगा दो तो तुम फिर खा लो। ये फिर खा के हैड चला गया नमाज़ पढ़ने के लिए। मैंने सबके कपड़े वगैरह प्रेस कर दिए हुए थे जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद। जब ये फिर घर वापस आए तो उसके बाद जनाब फिर बेटे मेरे ने कहा जी अब मैंने वो मेरा हज़म हो गया है नाश्ता, अब मैंने जो सा ना लस्सी भी नहीं है। तो यहाँ पे वो अपने लिए लस्सी बना रहा था। तो आप ये देखें कि अच्छा मेरे घर में ना सबकी आदत है कि मेरे बच्चे जो से है ना वो किचन में आके कुछ ना कुछ अपने लिए खुद बना लेते हैं। ये नहीं है कि भी मैंने ही करके देना है। हाँ, दूसरी कुकिंग मैं करती हूँ, जैसे अब लस्सी हो गई या किसी ने कोई मीठा खाने का दिल चाह रहा है, कोई केक बनाने का या कोई पैन केक वगैरह बनाना है तो वो ख़ुद अपने लिए बना लेते हैं। या मीठे टोस्ट बनाने हो, फ्रेंच टोस्ट जिसको बोलते हैं, वो भी अगर बनाने हो तो वो अपने लिए खुद ही बना लेते हैं। तो मुझे ये नहीं होता कि भी मैंने बना के देने हैं। हाँ, छोटे बच्चों को मैं ज़रूर बना देती होती हूँ। तो यहाँ पे जो अहमद ने फिर अपने लिए लस्सी बनाई। लस्सी बड़ी ज़बरदस्त इसने बनाई थी, जिसमें 1 गिलास दूध था, 1 गिलास ही दही था और साथ में 2 टेबल स्पून के करीब उसने चीनी ऐड की। साथ में 1 पिंच के करीब उसने सोल्ट ऐड किया। जब आप नमक ज़रा सा डाल देते हैं ना इसके अंदर लस्सी के अंदर, तो आप चेक कीजिएगा कि मीठी लस्सी आपकी बड़ी ज़बरदस्त बनती है। चीनी आप जैसे मर्ज़ी आप डालें, लेकिन नमक जो है ना आपने थोड़ा सा ज़रूर ऐड करना है। और आप देखना कि जिसको भी आप पिलाएंगे ना वो कहेगा वाकई मज़ेदार है लस्सी, तो बिल्कुल बाजार जैसी लगती है। फिर तो जनाब वो लस्सी लेके अंदर चला गया। तो साथ ही मैं पराठे बना रही थी क्योंकि अब दूसरों का भी नाश्ता बन रहा था और हस्बैंड भी जुम्मा पढ़ के आ गए थे तो उन्हें भी पराठा। मैंने कहा आज ये क्या करते हैं, अच्छा वो ना पराठे खाते नहीं हैं तो मैंने उनके लिए फिर एक पराठा बनाया और एक सादा रोटी बनाई कि चलो खा लें। तो बिल्कुल भी हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा यानी कि भी डाइट कह लें या हेल्थ वाला कह दें कि भी यानी हेल्थ कॉन्शियस है कि वो बिल्कुल भी ऑयली चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते, बड़े परहेज़ी खाना खाते हैं, बहुत कम ही ना यानी इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो पीछे मैं आपको एक वीडियो में कह रही थी कि हम लोग ना पाए नहीं बनाते, तो नेक्स्ट डे ही हमने पाए बना लिए अभी तो ऑडियंस नहीं ना है, नहीं तो शायद के कमेंट आ जाता। तो आप तो कह रही थी कि पाए हम नहीं खाते तो पाए बना लिए आपने। तो फिर यही हुआ ना कि हस्बैंड लेके आए तो मैंने कहा चलो जी बना लेते हैं। तो मैंने बचपन में भी ना जब बच्चे छोटे थे तो अक्सर ऐसा होता था कि मैंने कह देना ना कि ये बच्चे ये चीज़ नहीं खाते, तो आप यकीन माने किसी के घर जाके अगर कोई बात हो रही होती थी, कह देना ना बच्चे नहीं खाते, तो बच्चे वही चीज़ खा लेते होते थे उनके सामने ही। तो अजीब सी ज़रा होती थी कि यार ये क्या, ये तो उल्टा ही हो गया। तो वैसे ही मेरे साथ पायों वाला भी सीन हो गया कि भी मैंने कहा आप लोगों से कि भी हम लोग पाए इतना नहीं खाते, साल में 1-2 बार खाते हैं। तो जनाब पाए आ गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि कुर्बानी के जो से थे ना पाए हम खुद रखते हैं अपने अपने बकरों के। तो वैसे बाज़ार से लेके जो है ना हम लोग बस 1 बार ही साल में खाते हैं। तो ये अपने बकरों के पाए हम नहीं देते, बाकी सब चीज़ें बांट देते हैं, पाए घर में ही रखते हैं। तो जनाब सबके नाश्ता बन गया हुआ था, अंडा पराठा था और हस्बैंड के लिए कीमा कल मैंने सादा वाला बनाया हुआ था। तो उन्होंने कीमा और पराठा और अचार खाया। अचार थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो मैंने भी अचार और पराठा खाया, साथ में चाय थी। अच्छा, अचार पराठे का जो टेस्ट आ रहा था ना बहुत ज़बरदस्त आ रहा था। मैंने फिर सोच रही थी कि मैं अंडा क्यों फ्राई करके लेके आई, मैं भी अचार के साथ खा लेती, बड़ा मज़े का टेस्ट आ रहा था। तो कभी कभी मैं ऐसा करती होती हूँ कि अगर मेरा सालन जो था ना फेवरेट कोई ना हो तो मैं अचार के साथ पराठा बना के खा लेती हूँ, तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पे जनाब फिर खाने की बारी आ गई। मैंने कहा चलो जी खाना रेडी करते हैं। अच्छा, ये कल की वीडियो है, ठीक है। नाश्ते वाली जो सी है वो आज की है, जुम्मे के दिन की। तो कल मैंने जो सा था ना आलू कीमा फिर बनाया था। यहाँ पे मैंने प्याज जो से वो फ्राई किए, उसके बाद जिंजर और गार्लिक ऐड किया, अच्छे से इसको फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद इसी के अंदर हम डाल देंगे कीमा। अच्छा, कीमा जो सा था ना वो फ्रीज़ हुआ हुआ था, मैंने पैकेट बना के रखे हुए थे। तो बस फिर मैंने जब सा ना कीमा इसके अंदर रखा और ऊपर से स्पाइसेस और टमाटर वगैरह ऐड कर दिए। अगर ये फ्रीज़ हुआ हुआ ना होता तो फिर मैं हल्का सा इसको भून लेती। मैं इस तरीके से भी बनाती हूँ ना तो ये भी बड़ा मज़े का बनता है। तो यहाँ पे मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए, जिसमें नमक था, लाल मिर्च पाउडर था, धनिया पाउडर और हल्दी थी। और साथ में हम 6 से 7 टमाटर डालेंगे ताकि अच्छा सा इसका जो सा ना फ्लेवर फिर बड़ा मज़े का आता है। तो इस तरह मैंने ना सेंटर में से कट करके 2-2 पीस टमाटर के करके वो डाल दिए, साथ में पानी डाला तो कवर करके जी रख दी। यहाँ पे लाइट गई हुई थी तो बस अब आपको अक्सर वीडियोस में लाइट कभी आती जाती नज़र आएगी क्योंकि गर्मियाँ ना, गर्मियों में ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे मैं कवर करके जो ना चली गई हुई थी, कपड़े धो रही थी, साथ साथ वो कपड़े धो के मैं वापस आई। तो ये देखें जी कीमा भी हमारा हो चुका हुआ था, इसको मैंने अच्छे से भून लिया। साथ साथ प्रेशर में कोई और चीज़ भी बन रही थी बच्चों के लिए, तो उन्होंने ना खाना था नमकीन गोश्त, वो अलग से बन रहा था। तो उसकी रेसिपी मैंने नहीं बनाई, मैंने कहा ये तो सभी बनाते हैं अक्सर ही, तो अब 2-2 जगह पे नहीं हो रहा। और साथ में कपड़े भी धो रही थी तो मैंने कहा इतना ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि ना मोबाइल हीट अप हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से कीमे को भून लिया, उसके बाद मैंने इसके अंदर आलू शामिल कर दिए। आलूओं को अच्छे से भूनेंगे और इसको
ना आप कवर करेंगे, क्योंकि कवर करना ज़रूरी है। कवर करके इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो है ना आलू गल जाए। आलू भी अब पता नहीं किस तरह के आना शुरू हो गए हैं। पहले बनाते थे लोग, कैसे सुना था मैंने यही कि आलू जो है कभी हमने पानी नहीं डाला, लेकिन मगर मुझे पास जो से आलू आते हैं वो तो जल्दी गलते ही नहीं हैं। यहाँ पता नहीं, शायद मेरे साथ ऐसा ही वाकई ऐसे होता है। लेकिन खैर मैंने ना काफ़ी लोगों की वीडियोस देखी हैं, वो कहते हैं वाकई आलू जो है ना सख्त हैं और ये जल्दी गलते ही नहीं हैं। तो बस इसमें पानी फिर शामिल करना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, लेकिन आपको नहीं दिखाया। तो जनाब उसके बाद लास्ट में मैंने काली मिर्च का पाउडर और साथ में गरम मसाला डाल दिया।